हम लोग अक्सर भगवान से ये शिकायत करते हैं कि भगवान ने हमारी किस्मत में बहुत दुख लिखे हैं, बहुत परेशानियां दी हैं, जिससे हम जिंदगी बड़ी आसानी से और बड़ी सहजता से नहीं जी पाते। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इस संसार में मज़े में रहें, कभी हमें कोई दुख या तकलीफ ना आए। इसलिए हम भगवान से अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में इतनी सारे दुख, इतनी सारी दुविधा, इतनी सारी परेशानियां क्यों हैं। लेकिन ऐसी शिकायत करने से पहले हम ये भूल जाते हैं कि जब भगवान खुद इस संसार में आए थे, द्वापर युग में, भगवान श्री कृष्ण बनकर, तब उनका जीवन कैसा बीता था, उन्होंने इस संसार में अपना जीवन यापन कैसे किया। क्या वो बहुत सुलभ था, बहुत आसान था, हमारे से कुछ अलग था? ऐसा था जिसको देखकर हम तुलनात्मक अध्ययन करके ये कह सकते हैं कि हमें उन्होंने बहुत दुख दिया है और खुद बड़े मज़े किए इस संसार में आकर? शायद नहीं। भगवान का जीवन देखिए आप सब ने कभी न कभी महाभारत देखे होंगे, तो उस महाभारत की कुछ कड़ियाँ मैं उठाना चाहता हूँ, आपको यादाश्त पर दोबारा चढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं बता सकता हूँ कि भगवान का जन्म ही जेल में हुआ, कारागार में हुआ। जब छोटा सा बालक अपने माँ बाप के पास अपने माँ की छाती से चिपका हुआ रहता है, उस समय भगवान को टोकरी में रखकर उनके पिता वासुदेव उन्हें गोकुल ले गए। नंद बाबा और यशोदा के घर उन्हें रखा। उस रात भयंकर तूफान चल रहा था, नदियां उफान पर थी। जमुना नदी को जैसे तैसे वासुदेव जी ने पार किया। सोचिए, एक छोटा सा बालक जो अभी पैदा ही हुआ है, उसकी तो जिंदगी की शुरुआत ही हुई जो ऐसे हुई कि पता नहीं अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। शायद वो जिंदा रहे भी ना रहे। नंद बाबा के घर भगवान थोड़े से बड़े हुए, 6-7 महीने के हुए, तो कंस ने सभी राक्षसों को उनके पीछे लगा दिया, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि एक बालक कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने सभी राक्षसों को, कागासुर, ताड़कासुर, वायुसुर, सभी राक्षसों को उनके पीछे लगा दिया। एक एक करके वो पालने में खेलते भगवान को जाकर मारने का प्रयास करते रहे। चूंकि भगवान योगेश्वर हैं, खुद ईश्वर हैं, उन्होंने अपनी रक्षा की। पर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि उनका जीवन यापन कैसा शुरू हुआ है, उनकी जीवन की जो कहानी है वो किस तरीके से स्टार्ट हुई है। ये बात तब थी जब वो छोटे से बालक थे, 10-12 साल के हुए, तो अपने दोस्तों की जो बॉल है खेलते समय यमुना नदी में चली गई। यमुना नदी में एक भयंकर सर्प रहता था बड़ा। भगवान बॉल के बहाने उस नदी में गए, उस सर्प को मारा, क्योंकि यमुना नदी का पानी जहरीला कर देता था। वो कभी कभी लोग उस पानी को पीकर मर जाते थे। तो भगवान ने उस सर्प का भी, कालिया नाग का, उद्धार किया। इसके बाद भगवान थोड़े से और बड़े हुए तो कंस ने उन्हें मथुरा बुलाया। ये जानते हुए कि कंस भगवान को मार सकता है, उनका दुश्मन है, भगवान उसके न्योते को स्वीकार करके वहां गए, कंस का वध किया, उसका तारनहार किया। तो दोस्तों, कुछ ऐसी लीला शुरुआत हुई भगवान की। हर कदम पर परेशानियां, हर कदम पर विपदा। भगवान थोड़े से और बड़े हुए तो जरासंध ने बार बार मथुरा गोकुल पर हमले किए। इससे परेशान होकर भगवान को मथुरा, गोकुल, वृंदावन छोड़ना पड़ा। उन्होंने सारी नगरी द्वारका में समुद्र के किनारे बसाई। ये वो दौर था जब दो भाइयों के बीच जंग छिड़ चुकी थी, कौरव और पांडव। भगवान ने यथासंभव प्रयास किया इस युद्ध को रोकने का,
पर जब उन्होंने देखा कि स्वार्थ में लोग अंधे हो गए हैं, वो युद्ध के माध्यम से ही रास्ता निकालना चाहते हैं, ये यूँ कहें कि अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं, किसी को कुछ देना नहीं चाहते। भगवान ने यहाँ पर धर्म का अनुसरण किया, पांडवों का पक्ष लिया और कौरवों का संहार कराया। जब सारे कौरवों का नाश हो गया, तब गांधारी ने क्रोधित होकर भगवान को ये श्राप दिया कि यादव वंश पूरी तरह से इस संसार में नाश हो जाए, नष्ट हो जाए। ऐसा ही हुआ। आखिरी में बचे यादव वंश के कुल भगवान कृष्ण को एक बहेलिया ने पेड़ पर बैठे देखकर पक्षी के आभास में उन पर प्राणघाती बाण चलाए और भगवान भी अपने गोलोक को पधार गए, इस संसार को छोड़कर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इतना महान कर्तव्य करने के बाद भी भगवान के जीवन में कौन से दुख नहीं आए। शुरू से लेकर आखिरी तक उनकी जिंदगी दुखों से भरी रही। वो योगेश्वर हैं, भगवान हैं। हम तो छोटे मोटे मनुष्य हैं। उसमें से एक भी छोटी सी समस्या अगर हमें आ जाए अपने जीवन में, तो शायद हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो सकते हैं। पर भगवान ने सभी समस्याओं का सामना अपनी पूरी क्षमता से किया, अपने पूरे बल से किया और उससे बाहर निकले। संसार को एक मार्गदर्शन दिया कि हमें भी उनकी तरह ही इस संसार में बलशाली बनना है, सामर्थ्यवान बनना है, छोटी मोटी समस्याओं का हल निकालते चलना है, क्योंकि ये संसार है ही ऐसा। यहाँ पर कोई सदा के लिए सुखी नहीं रह सकता। ये मृत्यु लोक है। यहाँ एक ना एक दिन आपको मृत्यु आनी है, और जब मृत्यु आनी है तो वो इस बात का सूचक है कि आपके जीवन में समस्याएं भी आएंगी। तो दोस्तों, जब भगवान का खुद का जीवन इस संसार में ऐसा बीता है, तो हम और आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं इस संसार से। यदि हम भगवान के जीवन को ध्यान से पढ़ें, समझें, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो समस्याएं और परेशानियां हमें मिलती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो बहुत ही छोटी हैं। हम उन्हें बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि छोटी मोटी समस्याओं को देखकर भगवान से शिकायत करने की बजाय हमें उनका शुक्रिया अदा करना की चाहिए कि भगवान, आपने बहुत छोटी समस्या दी है, बहुत शुक्रिया है आपका। आपने तो इन समस्याओं से बड़ी बड़ी समस्याएं निपटाई हैं इस संसार में, तो क्या हम इन छोटी समस्याओं को भी नहीं हल कर सकते। तो दोस्तों, ऐसे थे भगवान कृष्ण। उनके जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, और जब उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे, हम उनसे शिक्षा लेंगे, तो पाएंगे कि हमें स्वतः ही अपना जीवन बड़ा ही आसान लगेगा, बड़ा ही गौरवशाली लगेगा, और ऐसा लगेगा कि हम दिव्य हैं। मतलब भगवान ने हमको आशीष देकर एक अच्छा मनुष्य बनाकर इस संसार में भेजा है, मृत्यु लोक में भेजा है, जहां हम जिसको समस्या समझते हैं, वास्तव में वो समस्या है ही नहीं। दोस्तों, अगर भगवान की जीवनी को देखकर हम अपने जीवन को देखें, तो हमें लगेगा कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ सुख और सुख ही है। तो आइए हम नमन करें ईश्वर को, शुक्रिया अदा करें उनका कि उन्होंने हमें इस संसार में जन्म दिया, जो बड़ा ही अलौकिक और अद्भुत है, और छोटी मोटी समस्याओं को हल करने का सामर्थ्य हासिल करें। और हम पाएंगे कि स्वतः ही हमारा जीवन एक अच्छी दिशा में अग्रसर हो जाएगा। हम अपने परिवार के साथ इस संसार में खुशहाली और सुकून भरा जीवन जी सकते हैं। ऐसे में राधे राधे दोस्तों।